स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आए दोस्तों साथ में जन सिक्योरिटी बिहार बीपीएससी टीआरई जो आपके एग्जाम हो रहा है तो उसी का ये प्रैक्टिस सेट 14 है। तो जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 14 को देखने वाले हैं और 1 से 13 तक का बना दिया गया, सबको आपका वीडियो मिल जाएगा चैनल पर जाके, तो लोगों पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो प्रैक्टिस सेट 14 है और 14 का इसमें सभी सब सब्जेक्ट के रहेंगे आपके प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जो संसार अस्थिर और साक्षणिक है, ठीक है। और फिर यहाँ पर कहा क्या रहा है कि इन निम्न में से किससे संबंधित है। ये जो संसार अस्थिर और साक्षीण है, ये किस से संबंधित है पूछता है दोस्तों। दोस्तों जैसे आपको बता दें, ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिससे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। दोस्तों ये किए थे आपके पुरु को, यानी पोरस को। पोरस का नाम पुरु भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे का प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि सूची मिलान करने का ज्यादा जो प्रश्न होता है और सूची मिलान करने का आपको क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आइए सूची का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए और इसमें कूट से सही चयन कीजिए। तो दोस्तों आइए देखिए कूट कहाँ है, हम देख लेते हैं। कूट है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो यानी हम्पी का हो जाएगा, कर्नाटक में है। नागार्जुनकोंडा ये जो है आपके कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। शिशु पालगढ़ ये जो है ये आपके कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा में है। और अरिकामेडो ये है पुडुचेरी में। इस तरह से सम्मिलित। आगे प्रश्न कहता है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। जाप्ती प्रणाली जो है वो किसकी उपज थी दोस्तों, ये आपकी अकबर की थी। क्या, अकबर की थी। निम्नलिखित घटनाओं और ईसवी को सुमिलित किया जाता है। तो किससे सुमिलित किया जाता है दोस्तों, ये जो किया जाता है ये किया जाता है अकबर की मृत्यु से, ठीक है। और ये हुई थी 1761 ईस्वी में। नहीं, नहीं, यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर कूट में आंसर देने कह रहा है। हम इधर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कूट में कह रहा है आंसर देने। सबसे पहले देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं घटनाओं है और ईसवी को सुमिलित कीजिए। अब सुमिलित कीजिए कूटबंध में, ठीक है। तो आंसर देखिए आपका हो जाएगा कौन से नंबर का, आंसर हो जाएगा सी नंबर का। सी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे का प्रश्न देखिए, कहता है कि जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था। ये था आपके किस बादशाह के दरबार से संबंध दोस्तों, ये थे आपके गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन याद रखना है। आगे का प्रश्न कहता है 19वीं सदी के विद्रोह को उनके उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी नंबर, पवना कृषक विद्रोह बिहार से संबंधित। अ कूटबंध में यहाँ पर आंसर देना है ना, तो कूटबंध में अगर आंसर देना है यहाँ पर सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने में यहाँ पर आपको कूटबंध से आंसर देना है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। सी नंबर यानी आपका देखिए कुर्की विद्रोह हो जाएगा त्रिपुरा से संबंधित है, ठीक है। कुका विद्रोह पंजाब से है। और फिर आपका कौन सा 3 नंबर यानी पवन कृषक का बिहार से ही, देखिए पवन कृषक का आपका बिहार से ही है जो हमने बताया था। और फिर आपका कौन सा, आपका डी नंबर, आपका डी नंबर बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा विद्रोह जो है ये बंगाल से संबंधित है, याद रखना है। तो 7 नंबर राइट आंसर, 7 का सी नंबर राइट आंसर हुआ। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो किसमें एक सर्वप्रथम भाग लिए थे दोस्तों, ये लिए थे कलकत्ता अधिवेशन 1901 में लिए थे। कर रहा है देखो कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है दोस्तों। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास विड़ला थे, घनश्याम दास विड़ला थे। आइए आगे का प्रश्न देखो क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और कूटबंध में आंसर दीजिए पूछता है, ठीक है। दोस्तों आंसर हो जाएगा 10 नंबर का कौन सा, ये हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी एक का ठीक उसी तरह एक का एक ही होगा, फिर 2 का 2 ही होगा, 3 का 4 हो जाएगा और फिर 4 का 3 हो जाएगा। इस तरह से आंसर आपको लगाना है। आगे प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है।
दोस्तों ये जो है ये आपका कौन-सा है दोस्तों, ये है आपका ये है आपका शिवालिका, ठीक है? याद रखना है, शिवालिका इसका पर्वत श्रेणी सही है। चलिए, आगे का प्रश्न देखो क्या कहता है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। दोस्तों ये है आपके पुलिकट झील के समीप। बिहार गंगा बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या है। कितने जिलों की संख्या है? ये जो है ये आपके 12 जिलों की संख्या है। वेमनान झील है। वेमनान झील कहाँ पर है? दोस्तों वेमनान झील जो है ये आपके केरल में है। कहाँ पर है? केरल में, याद रखना है। चलिए, आगे का प्रश्न देखिएगा, सूचियों को सूची में सम्मिलित कीजिए और फिर तथा सही सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो दोस्तों आंसर देखिए, 15 नंबर का आपका कूट किधर है? कूट होगा इधर। 15 नंबर का आपका डी, यानी 1 का 4, 2 का 2 ही होगा, 3 का 1 होगा और 4 का 3 होगा। इस तरह से आंसर है। आगे प्रश्न कहता है, कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये है आपका मेघालय में अवस्थित है। कहाँ पर है? मेघालय में, याद रखना है। चलिए, आगे का प्रश्न देखिए, कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? ठीक है, तो सर्वाधिक कॉफी उत्पादन जो है वो की जाती है, ये की जाती है आपके कर्नाटक। कर्नाटक, याद रखना। चलिए, आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तेल शोधन इकाई है। दोस्तों ये जो है ये आपका डी नंबर हो जाएगा, मथुरा है। ठीक है, मथुरा याद रखना है। चलिए, मथुरा याद रखना है। आइए, तो हमने जाना मथुरा के बारे में। फिर आगे क्वेश्चन करता है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? असुमेलित नहीं है दोस्तों, जैसे देखिए आपका बल्को रायपुर, तो पहले ही हमको मिल गया यही सुमेलित नहीं है, तो यानी ए नंबर राइट आंसर। बाकी बात, हिंडाल्को पिपरी से सही है, नालको भुवनेश्वर से सही है और एससीएल खेतरी से संबंधित है। निम्नलिखित युगम में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें भी सही सुमेलित नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए मोर गुगा यहाँ पर दिया हुआ है जो मोर मुगाव गोवा से है, तो इसी का नाम से ये समझ में आ रहा है, तो ये तो होगा ही है। प्रायद्वीपीय, ये उड़ीसा सही है। मंगलोर कर्नाटक, ये भी सही। मुंद्रा आंध्र प्रदेश, ये गलत दिख रहा है, तो यानी डी नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों जल्दी बताइए, इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए, आगे का प्रश्न देखिए, कहता है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए, ये पूछा जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर कि 3 4 1 2, इस तरह से क्या है नीली नीली नीलसेम ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, पूछा जाता है। ये निकलती है दोस्तों आपका ताना झील से। कहाँ? ताना झील से। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, याद रखना है, प्रशांत महासागर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? दोस्तों ये पूछा जाता है। दोस्तों इसका देखिए आंसर ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री तब के टाइम में थे, और तब के टाइम में संविधान में 9वीं अनुसूची में पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, संविधान में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों ये लगाया जा सकता है, ये आपका लगाया जा सकता है किसमें? ये लगाया जाता है आपका संसद के किसी भी सदन द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सदन की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो ये थे आपका भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक। आगे प्रश्न करता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कूटबंध का ऑप्शन है, नहीं है, तो यहाँ पर यही कह रहा है सुमेलित नहीं है, पूछा जाता है। देखिए आपका 28 नंबर का प्रश्न, देखिए सुमेलित नहीं पूछा जाता है, तो हिंदू विवाह से अधिनियम, सही बात है, 1955 में हुआ था। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ये भी 1956 में, सही बात है। सुमेलित नहीं ना पूछता है। दोस्तों देखिए जैसे आपका दिया हुआ है 73वां संविधान संशोधन में शहरों क्षेत्रों के स्थानीय निकायों चुनाव में महिला के लिए स्थानों का आरक्षण,
दोस्तों ये, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, यही गलत बात है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर, ठीक है। तो 28 का सी नंबर राइट आंसर, यानी सुमेलित नहीं है। और सती निद्रोह जिसे अधिनियम कहते हैं 1887 में 1987 में हुआ ही था, तो ये आपका सही है, और आंसर सी जो है गलत है, ठीक है। चलिए, संविधान के, भारत के संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। दोस्तों ये जो है, ये आपका न्यायिक व्याख्या है, न्यायिक व्याख्या। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? दोस्तों ये जो है, ये आपका गोवा, ठीक है, गोवा याद रखना है, गोवा। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का जो अवधि है वो क्या है, तो ये पूछा जाता है। दोस्तों ये जो है, ये आपके जैसे आपातकालीन अवधि पूछता है तो नहीं बढ़ाई जा सकती है, तो यहाँ पर ये तो क्या है, गलत बात है। जब तक आपातकाल रहे तब तक तब तक यहाँ पर के लिए बढ़ाई जा सकती, ये भी नहीं होगा। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती, ये भी नहीं होगा। आपातकालीन की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, तो डी नंबर राइट आंसर होगा। नवयुवकों द्वारा 28 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, कौन से चुनाव में? दोस्तों ये जो चुनाव था, ये था आपका कब का चुनाव? ये था आपका 1989 के चुनाव में, ठीक है। 1989 के चुनाव में पहली बार 18 वर्ष की आयु के लोग क्या करने लगे, वोट देने लगे, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? ये जो है, ये आपके बंगाली है, ठीक है, बंगाली याद रखना है। आगे प्रश्न करता है, बहुजन हिंता जो बहुजन सुखाय आदर्श है वो है, ये क्या है दोस्तों? ये एक आपका ऑल इंडिया रेडियो का है, ऑल इंडिया रेडियो, ए नंबर राइट आंसर, ऑल इंडिया रेडियो। तो हमने यहाँ तक जान लिया ही है। अब आइए, ऑल इंडिया रेडियो के बारे में हमने जान लिया, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आइए, कि गांधीवाद और मार्क्स मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? ये जो है दोस्तों, ये एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पास्त्र कौन है, तो ये पूछा जाता है। दोस्तों ये जो है, ये आपका पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी याद रखना। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों ये जो कहा जाता है आपका, ए नंबर वेनेजुएला। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? ये जो है दोस्तों, ये आपके सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। आगे का प्रश्न करता है, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये जो है दोस्तों, ये आपका डी नंबर उपयुक्त में सभी, क्रिजिल भी है, केयर भी है, इंक्रा भी है। लिपिड है, लिपिड क्या है दोस्तों? लिपिड जो है एक एस्टर है। बिना उपग्रह वाला जो ग्रह है वो आपका है दोनों, यानी बुध भी है और शुक्र भी है, दोनों है। लीची में खाया जाने वाला भाग है, लीची में खाया जाने वाला भाग, ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके खाने वाले भाग को पूछा जाता है, तो याद रखना है। तो एरिल इसका राइट आंसर होगा, एरिल खाया जाता है लीची का भाग, ठीक है। दी ऑरिंज ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी संरचना है? दोस्तों ये जो है, ये आपके चार्ल्स डार्विन की संरचना है, चार्ल्स डार्विन। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? यानी प्रिज्म में, अगर ये एक प्रिज्म है, इसमें आप व्हाइट लाइट क्या करते हैं, पास कराते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे कलर, 7 कलर निकल के आते हैं, ठीक है, जिसे हम विबग्यो कहते हैं, और उन 7 कलर में सबसे ज्यादा कलर कौन सा निकलता है, ये पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा कलर मतलब उभरता है, ज्यादा कलर हाईलाइट दिखाई देता है दोस्तों, ये दिखाई देता है आपका बैगनी, याद रखना है। एंगस्ट्रॉम को एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्तित करने की इकाई है। दोस्तों ये जो है, ये आपका है क्या, ये जो है सी नंबर तरंग धैर्य राइट आंसर। आगे का प्रश्न देखिए, कहता है ब्रोज यानी कांसा जिसको कहते हैं एक मिश्रण है, मतलब मिश्रण यानी क्या होता है, एलॉय होता है। एलॉय मतलब जैसे कि दो कोई एलिमेंट्स वगैरह मिलके क्या करते हैं, जैसे कॉपर वगैरह ये सब मिलके, लेड वगैरह मिलके, इसको कोई, जैसे कॉपर है लेड मिलकर कोई एक नया मिश्रण बनाएगा, और कॉपर आयरन मिलके जिंक टीन बन के, इस तरह से कोई कोई मिश्रण बनाए जाते हैं एलॉयज। जैसे
तांबा जिसका आप देते होंगे तो वो कैसे बनता है, एक ही चीज से तो नहीं बनेगा, दो तीन चीज मिश्रण करके बनाते हैं उसको। तो वैसे ब्रोज यानी कांसा एक मिश्रण है। इसको किस चीज से बनाया जाता है दोस्तों, ये है कॉपर। कॉपर जो होता है यानी तांबा होता है, और टीन यानी टीना जो होता है, उनको क्या करता है, पिघला कर मिक्सिंग कर कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है ब्रोंज को यानी कांसा को। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ये पूछा जाता है दोस्तों। ये जो है ये आपका इज्जत नगर में, इज्जत नगर याद रखना है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, ये जो किया जाता है ये किया जाता है सी नंबर बॉक्साइट से। यकृति यानी लीवर, लीवर का अध्ययन को कहते हैं, लीवर का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी एक सामान्य शुष्क तेल में विद्युत अपघट्य होता है दोस्तों, ये जो होता है ये होता है सी नंबर अमोनियम क्लोराइड। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, पूछता है जो न्यूट्रॉन होता है उसकी खोज किसने की थी, ये की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, याद रखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों, ये जो किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्ष में किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए, कहता है कि पौधे पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। जैसे जूट का पौधा होता है, जूट जूट आपका जूट का बोरा या और कुछ भी जूट का बना होता है, तो जो पौधा होता है पौधा से प्राप्त होता है जूट। अब जूट जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्ति होती है, ये सब भी पूछा जाता है। कॉटन किस भाग से प्राप्त होता है, और बहुत सारे सिल्क वगैरह किस भाग से प्राप्त होते हैं पौधे के, ये सब पूछे जाते हैं। तो याद रखना है आपको, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। ये जो होती है ये होती है आपके किस भाग से दोस्तों, ये होती है पत्ता के भाग से। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहाँ तक तो हमने इधर जान लिया था। चलिए इधर आपका 54 हुआ, इधर 55, और ये 56 नंबर का 55 नंबर का यहाँ पर प्रश्न था। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर हमने जाना था कि पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, ये पत्ता से नहीं होता है, ये होता है तना से। ठीक है, याद रखना है, पत्ता गलती से बोल दिया, देखिए ये होता है आपके तना। तो तना राइट आंसर, यानी पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, तने के भाग से प्राप्ति होती है। आइए आगे का प्रश्न देखिए, कहता है 56 नंबर का कि एक पारसेक होता है तारों संबंधी दूरियों मापने का मात्रक बराबर होता है। तो ये जो होता है दोस्तों ये होता है बी नंबर 4.50 प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या आता है 57 नंबर का, पदार्थ की संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है दोस्तों, ये की जाती है द्रव्यमान की, याद रखना है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है और कूट का सही आंसर दीजिए। 58 नंबर का प्रश्न, जैसे रेडियो अलेक्जेंडर यहाँ पर कूट वन में दिया हुआ है, तो देखिए आंसर हो जाएगा ये, किस तरह से सम्मिलित करना है, तो इस तरह से सम्मिलित होगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न करते हैं 59 नंबर का, कौन गैसीय चक्र नहीं है, कौन गैसीय चक्र नहीं है पूछा जाता है दोस्तों। ये जो है ये आपका H2O नहीं है, H2 H2 नहीं है, H2 यानी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन नहीं है। निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, केकड़ा नहीं है, याद रखना है केकड़ा। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है दोस्तों, ये किया गया है आपके डी नंबर तेलंगाना, याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारवर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए, ये जो आए हैं घाना का, घाना याद रखना है। आगे का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारत में किस नदी के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए दोस्तों, ये जो की है ये की ये याद रखना, किस स्थान ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए नई योजना शुरू की है, ये की है ईसीजीसी की है। ठीक है,
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है दोस्तों, ये जो बन गई है, ये बन गई है सुरेखा यादव, याद रखना है। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3 ए सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? दोस्तों ये जो किए हैं, ये किए हैं आपके आंध्र प्रदेश ने, याद रखना है। दो दानों के आकार में आधार पर मोटे अनाजों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों ये बांटा गया है 2 भागों में, याद रखना है। चलिए आगे का प्रश्न करता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 15 मार्च को। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। और कौन सी बैंक मुंबई इंडियंस ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना रहा है? दोस्तों ये जो बना रहा है, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना रहा है, ठीक है। तो चलिए ये थे दोस्तों, ये थे आपके टोटल प्रश्न जिसको हमने लिए थे। तो दोस्त अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए, ठीक है, ऑल पर क्लिक कर दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर तक शेयर करें, नीचे शेयर बटन का लिंक है ताकि ये नॉलेज ले सकें। और चलिए, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।